कहानी की शुरुआत में हम एक हाउस बोट को देखते हैं जिसमें एंडी अपने परिवार के साथ रह रहा था, जो कई महीनों से इसी बोट हाउस पर रह रहा है क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है जिस कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। इसलिए एंडी अपने परिवार के साथ पानी के बीच रहता था क्योंकि वहां ज़ॉम्बी नहीं आ सकते हैं। अब हम एंडी को देखते हैं जो जंगल की तरफ देखता है। वहां पर वो एक फैमिली को देखता है जो एंजॉय कर रही होती है। एंडी उनकी तरफ हाथ से इशारा करता है, लेकिन उस फैमिली का मुखिया घर निकालता है और एंडरडी को दिखाता है ताकि वह लोग उसके परिवार से दूर रहे, जिसके बाद एंडरडी समझ जाता है और वापस अंदर आ जाता है। रात के वक्त एंडरडी की पत्नी उससे कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए जहां पर खाना मिल सके। पर एंडरडी को जमीन पर जाना बहुत ही रिस्की लगता है क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बी आसानी से हमला कर सकते हैं। अगली सुबह जंगल में हम थमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर रह रही है। अब हम उसे अपने पैरों पर पत्ते बांधते हुए देखते हैं। वह पत्ते इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बी उसके पैरों की आवाज ना सुन सके और वह ज़ॉम्बी से बच पाए। दरअसल थम्मी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वह ज़ॉम्बी बने हुए अपने पिता को एक गड्ढे में रखती थी और वह दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने पिता को खिलाती थी क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसे अभी भी लगता है कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएंगे। अब हम एंडरडी को देखते हैं जिसे एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है, जिसके बाद एंडरडी अपनी छोटी बोट देकर उस बोट के पास जाता है ताकि उसे उस बोट में खाना मिल सके। अब एंडरडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था जिसे लेकर वह वहां से आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम 9 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था, तब उसकी पत्नी सोचती है कि वह भी बोट के अंदर जाकर कुछ ना कुछ और सामान ले आए, इसलिए वह उस बोट पर जाती है। अंदर जाकर वह कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आने वाली होती है कोई जभी उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वापस आकर अपने बोट में लगे बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब जब एंडरडी सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है, जिसे वह उठाता है। अब वह देखता है कि बोट पर खून बिखरा हुआ है और वह बाथरूम की ओर जा रहा है। साथ ही उसकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह बाथरूम के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसके बाद एंडी समझ जाता है कि वह अगले 48 घंटों के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अगला इंसान 48 घंटों के अंदर ही ज़ॉम्बी बनता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को बचा लेगा, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां नजर आती हैं। तब एंडरडी देखता है